हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही दिल्ली सरकार तैयारियां भी कर रही है। दिल्ली के बुराड़ी के उस अस्पताल में इस समय मौजूद हैं जिसका आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। 450 बेड के साथ इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और हर एक बेड पर कुछ इस तरह से सुविधाएं दी गई हैं कि जो भी इमरजेंसी सुविधा हो वो मरीजों के पास मौजूद हो। जैसा कि सबसे खास आपको दिखाते हैं, ये जो सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की मशीन है, तो यहाँ पर इस मशीन के जरिए एक कमरे में ऑक्सीजन आसानी से सभी बेड्स के बीच में दी जा सकती है। तो एक कमरे में ऐसी 2 मशीनें, यानी 6 बेड्स के बीच में ऐसी 2 मशीनें लगाई गई हैं जिसके जरिए सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन दी जाएगी। इसके अलावा करीब 150 बेड ऐसे हैं जिन पर सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन अटैच किया गया है और इसके साथ ही अभी तक करीब 200 मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है। और ये जो पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसी तरह से दोनों तरफ वार्ड्स बनाए गए हैं जिनमें कि कोविड पेशेंट्स को रखा जाएगा। और इसके साथ ही ये यहाँ पर नर्सिंग स्टेशन है जो हर एक वार्ड्स के बीच में, कुछ वार्ड्स के बीच में जहाँ पर एक नर्स बैठेंगी और कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी ज़रूरत होगी तो उसको जो है यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है। पेशेंट्स जो हैं वो आकर यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। किस तरह से आप लोग ये काम को अभी शुरू कर रहे हैं? मैम, अभी इसकी ओपनिंग आज ही हुई है। अभी काम तो जब पेशेंट आएंगे उसके थ्रू होगा, अभी कह नहीं सकते। जो नर्सिंग स्टेशन है तो यहाँ पर आकर पेशेंट आप लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं या किस तरह से यहाँ पर आप लोग को काम करने के लिए बताया गया है? मैम, अभी तो हमें ये बोला गया है कि पेशेंट जैसे आएंगे उनको अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए हमें बताया गया है कि कैसे कैसे हमें उनको ट्रीट करना है। अभी हमें इतनी वो दी नहीं गई है जानकारी। जो पीछे ये आप एक फ्लो चार्ट भी देख रहे हैं जिसके जरिए ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि जैसे माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं तो उनके लिए क्या फ्लो चार्ट रहेगा, इसके साथ ही उनका मैनेजमेंट कैसे होना है। मॉडरेट सिम्टम के लोग हैं तो उनका मैनेजमेंट कैसे होना है। निमोनिया और सीवियर डिजीज वाले साइंस हैं तो वो मॉडरेट में आएंगे। और इस तरह से ये पूरे इस फ्लो चार्ट के जरिए भी, जिससे कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी अभी अगर उतने वेल इक्विप्ड नहीं है तो उनको भी ये सारी तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। और इस तरह से ये 450 बेड का जो अस्पताल है इसको शुरू किया गया है। हालांकि दिल्ली में जहां तक बात करें कोरोना के मामलों की, तो मामले पिछले कुछ दिनों में मामलों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी भी 1000 से ऊपर का जो दर है रोजाना आने वाले मामलों का वो बरकरार है। लेकिन इस बीच दिल्ली में रिकवरी रेट भी 80% से ज्यादा का है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि इसके बावजूद अभी और मामले जो हैं वो ऐसी संभावना भी जताई गई है कि मामले और बढ़ सकते हैं। 31 जुलाई के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन ऐसे में दिल्ली सरकार अपनी तैयारियां पूरी कर रही है और फिलहाल बुराड़ी में ये पहला कोविड अस्पताल शुरू किया गया है जिसमें कि 450 बेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली के बुराड़ी में आज से 450 बेड के कोविड अस्पताल को शुरू कर दिया गया है। मरीजों के लिए इसको शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया। इस समय हम होल्डिंग एरिया में मौजूद हैं जहां पर ये बेड्स लगाए गए हैं। और होल्डिंग एरिया दरअसल एक तरह से आप ये जो कोविड गेट है, मेन गेट है, इसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद लक्षणों को भी देखा जाता है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो कोविड सस्पेक्ट होते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नॉर्मल सिम्टम्स हो। लेकिन हर बेड के साथ यहाँ पर जैसे आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड मशीन देख रहे हैं, इसके साथ ही जो ऊपर अलग से जो बेड्स बनाए गए हैं उनमें एक सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन का भी सिस्टम है। इलाके के जो विधायक हैं संजीव झा, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से बुराड़ी में ये महत्वपूर्ण है और यहाँ पर खास क्या क्या चीजें रखी गई हैं। संजीव जी, 800 बेड का अस्पताल था लेकिन शुरू आप लोग 450 बेड से ही कर रहे हैं। देखिए, कोविड को लेकर इसको प्रिपेयर किया गया है अभी, तो इमरजेंसी प्रिपरेशन में 450 बेड का इंतजाम किया गया है जिसमें लगभग 150 बेड ऑक्सीजन का होगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि कोविड को लेकर जो तैयारी है या क्षेत्र के लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े, उसको लेकर के इमरजेंसी मेजर्स लेते हुए इसको शुरू किया जा रहा है। ये जो होल्डिंग एरिया खास तौर पे बनाया गया है, कर्टन्स लगाए हैं आप लोगों ने, तो ये जो मरीज, जो सस्पेक्ट लोग पहुंचते हैं उनके लिए ये एरिया बनाए? हाँ बिल्कुल। देखिए, कोशिश ये की जा रही है अगर कोई एम्बुलेंस से पेशेंट आए तो उसको 5 मिनट ज़्यादा रुकना ना पड़े। तो इसीलिए ये होल्डिंग, कई बार बहुत सारे जो सस्पेक्टेड हैं भी या नहीं भी, तो उसके लिए ये होल्डिंग एरिया बनाया गया जहाँ पर पेशेंट्स आएंगे, इमरजेंसी उनको बेड अवेलेबल करा दिया जाएगा और इसी को हम होल्डिंग एरिया कहते हैं।
इसके साथ ही जो बेड्स बनाए गए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए आप लोगों ने एक अलग तरीके से व्यवस्था की है, उसके बारे में कुछ? देखिए पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। हाँ, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। और चूंकि जब एक कमरे में बेड बढ़ाया गया था, जहाँ जहाँ 1 पॉइंट से 2 बेड तक आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, सेंट्रलाइज हमारी व्यवस्था की गई है। तो सिलेंडर का भी व्यवस्था किया गया, जैसा मैंने बताया लगभग 150 बेड ऑक्सीजन के लिए रखा गया है। तो दोनों तरह के हैं, जो सेंट्रलाइज भी है और सेंट्रलाइज के बाद जो जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से भी सिलेंडर के साथ उसकी व्यवस्था की जा रही है। मरीजों का आना शुरू हो गया है या अभी आप लोग अगले 1-2 दिन में शुरू करेंगे? उम्मीद है कि आज शाम से या कल से कुछ मरीज यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेशन किया। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ मौजूद थे, लेकिन जब वो यहाँ मौजूद थे तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई बहुत देखी हैं। कोविड अस्पताल है यहाँ पर, तो इसका सबसे ज्यादा पालन किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोविड अस्पताल की शुरुआत करने जा रहे हैं और बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और यहाँ आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री जी, हम सब लोग बार बार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों को अपने जीवन में एक प्रोटोकॉल की तरह अपनाना पड़ेगा। तो कई बार चुनौतियाँ होती हैं, चूँकि ये बुराड़ी में ये पहला हॉस्पिटल है तो लोगों में उत्साह भी है। हमने पूरी कोशिश की कि लोग जितना कम हो सके वो आएँ, लेकिन अब रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए बार बार हम लोग माइक से भी कह रहे थे सोशल डिस्टेंस का आप लोगों को पालन करना पड़ेगा, लेकिन कई बार लोग उसको अनसुना भी कर देते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि देखिए, अगर कोरोना से बचना है, आज स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना, ये तीनों कंपलसरी हैं। अगर आपने इन तीनों को अपने लाइफ में नहीं अपनाया तो फिर कोविड से जीत नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है कि आगे हम जो कुछ आज गलतियाँ उससे हमारी जनता भी सबक लेगी और कुछ ऐसा ना करे जिससे आप सोर्स बने या आप उसके कारण बने। यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ आपको रिक्वायर्ड है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल, उनकी बहाली कर ली गई है, नियुक्ति कर दी गई है या अभी ऑल स्टाफ का रिक्रूटमेंट बाकी? चल रहा है कमोबेश। अभी हमारे पास 200 के करीब, अगर सारे हम स्टाफ्स को जोड़ दें, लगभग 40-50 डॉक्टर्स आ चुके हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, बाकी और जो स्टाफ्स हैं, तो लेकिन वो लगातार जारी है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी उसी तरह से हायरिंग बढ़ता जाएगा। बुराड़ी और आसपास के इलाके के जो लोग हैं, इस अस्पताल के शुरू होने से सुविधा मिलेगी उनको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बुराड़ी में कोई अस्पताल नहीं था, तो छोटी सी बीमारी में लोगों को बुराड़ी से बाहर जाना पड़ता था और कई बार सड़क के कंजेशन के कारण दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि बरसों से जो बुराड़ी की जनता उस समस्या को झेल रही थी, अब उसका समाधान उनको मिलेगा कि अब 800 बेड का हॉस्पिटल बनके तैयार है। तो जो समस्या का सामना पहले करना पड़ता था, उम्मीद है कि वो समस्या अब नहीं आएगी। बुराड़ी और आसपास के इलाके जो हैं उनके लोगों के लिए राहत है। और ये यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी दरअसल इस तरह के बेड्स जो हैं, 450 बेड्स लगाए गए हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन है और ये होल्डिंग एरिया है। इसको कर्टन से सेपरेट किया गया है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो ज़्यादा बीमार है, जिसको ज़रूरत है, तो उसको फ़ौरन यहाँ पर ऑक्सीजन देने की भी सुविधा है, उसको यहाँ पर लेटने की भी व्यवस्था है। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस अस्पताल के शुरू होने से बेहतर इलाज अब लोगों को मिल सकेगा बुराड़ी और आसपास के इलाकों के। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।